टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। धान अधिप्राप्ति को लेकर जमालपुर खेरा पैक्स में किया गया आजादी के बाद पहली आम सभा का आयोजन। भागलपुर शाहकुंड प्रखंड के पंचायत खेरा जमालपुर खेरा पैक्स के प्राथमिक विद्यालय जमालपुर में धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों की एक आम सभा का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि प्रखंड के जमालपुर खेरा पैक्स में पैक्स के गठन के बाद और आज़ादी के बाद किसानों की पहली आम सभा हुई है, जो किसानों को अपनी बात रखने का मौका देती है। जमालपुर खेरा पैक्स में प्रबंधन समिति के आपस में समन्वय नहीं होने से किसानों की धान अधिप्राप्ति नहीं हो पाई है, जिसके कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धान अधिप्राप्ति को लेकर जहां किसान परेशान है, वहीं प्रबंधन समिति उक्त समिति को राजनीतिकरण कर राजनीति बाजार बना देती है। किसान धान अधिप्राप्ति को लेकर परेशान दिख रहे हैं। उक्त आम सभा के आयोजन में बीसीओ मुखिया सहित भारी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कहा कि किसानों को धान अधिप्राप्ति को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी कीमत पर धान की अधिप्राप्ति होगी। सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ पिछले साल ऐसा हुआ, उनको लगा कि आपने कमेटी रिपोर्टर आए सो घर मिलके इसको गांठ को छोड़ाएंगे जिनको लोग ग्राम सभा में। ठीक है, धन्यवाद। मैं जितनी भी किसान की धान है उसकी समझ लीजिए क्या चीज के लिए पावर होता है। आप लोगों हम लोग पहले देखें कि ये प्रस्ताव पदाधिकारी महोदय के पास अध्यक्ष को मिला करके ये फैक्स का जो मेंबर लोग है ना, यही लोग गड़बड़ कर रहा है। अगले साल भी किया, अभी तक भी वही हो रहा है। इसी स्थिति में मतलब हम लोगों का धान अभी तक नहीं उठा है। कितना किसान है, कितना धान जो है अभी तक आप परेशान है? जो अभी हम जो है धान हर साल जो लमसम 100 कुंटल हम धान देते हैं। अगला साल हमारा धान एक को धान नहीं गया, हमारा ऐसे रह गया। और अब की साल भी अब पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी हमको अभी तक पूरा हमको विश्वास नहीं है हो रहा है इन लोगों के चलते। क्या नाम है? हमारा नाम खुर्शीद है, घर खैरा। शाहकुंड प्रखंड में लगभग सभी पैक्स में धान की खरीद शुरू कर दी गई। तो धान खरीद की प्रक्रिया 23 नवंबर से जारी है। तो इसके लिए एक समिति की तरफ से एक प्रस्ताव जाता है जिला सहकारिता पदाधिकारी भागलपुर के पास। जब वो प्रस्ताव जाता है तो उसके बाद अधिप्राप्ति की स्वीकृति होती है और कैश क्रेडिट भी दे दिया जाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक ये है कि प्रबंधकारिणी में जो चुने गए सदस्य हैं उनका निर्णय बहुमत से हो। तो आज आम सभा का उद्देश्य यही रहा कि जो कार्यकारिणी के सदस्य उस बहुमत की सर्वसम्मति में शामिल नहीं हुए थे, हम लोग उनको आम सभा के माध्यम से आमंत्रित किए और उनका जो शिकायत है, उनकी जो शिकायत है कि क्यों नहीं हम सहमत हैं इस साल अधिप्राप्ति कराने के लिए, उसको दूर किया गया और हमने सभी सदस्यों से अब सबको सहमत करा लिया है। उम्मीद है कि हम लोग 1-2 दिन में अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ कर देंगे। ऐसा कोई अगर ये समिति में सहमति नहीं ही बन पाती है अंतिम प्रयास के बावजूद, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस पैक्स को किसी दूसरे पैक्स में टैग कर देंगे और वो पैक्स ही इस पंचायत के किसान का धान लेगा। लेकिन चूंकि ये एक निर्वाचित समिति है, ये अवक्रमित अभी नहीं है, इसलिए अभी ये निर्णय नहीं लिया गया। और लेकिन ऐसी स्थिति अगर आएगी कि धान की खरीद होगी ही नहीं, तो इसको नजदीकी पैक्स में टैग कर दिया जाएगा और वो पैक्स ही इस पंचायत के किसान का धान लेगा। लेकिन चूंकि ये एक निर्वाचित समिति है, ये अवक्रमित अभी नहीं है, इसलिए अभी ये निर्णय नहीं लिया गया। और लेकिन ऐसी स्थिति अगर आएगी कि धान की खरीद होगी ही नहीं, तो इसको नजदीकी पैक्स में टैग कर दिया जाएगा। प्रबंधक धान का कस्टोडियन होता है और खाते के संचालन का प्रभारी होता है। लेकिन आम सभा या कार्यकारिणी की बैठक में प्रबंधक के वोट का कोई महत्व नहीं होता है। निर्णय ये कार्यकारिणी का ही होता है, हमेशा से पहले भी ऐसा रहा है और आगे भी ऐसा होगा। प्रबंधक की उपस्थिति आम सभा में अगर नहीं है तो हमको उनके हस्ताक्षर की जरूरत अभी इसलिए आम सभा में तो कम से कम नहीं है।
अगर खाता का संचालन होगा तो उनका हस्ताक्षर आवश्यक होगा और वो होगा भी, कराया भी जाएगा। अपना परिचय करिए। आशुतोष जी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी साहब।